से थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। मैंने नवंबर 2018 में ये ज़बरदस्त बिजनेस, ये ज़बरदस्त मौका मेरे को मिला। ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट मुझे मिला। मेरी झोली में पड़ा ये हीरा, ये कोहिनूर। और जिस व्यक्ति की वजह से पड़ा, जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, अगर वो मुझे नहीं बताते तो शायद आज मैं आपके बीच में खड़ा होने लायक नहीं था, बात करने लायक नहीं था। उनके मैं जितना उनको मत्था टेकूं, उनको शत शत नमन करूं, उनको लाखों लाख धन्यवाद दूं, करोड़ों करोड़ उनको दुआएं दूं, तो भी शायद मैं उनका कर्ज, उनका एहसान नहीं उतार सकता। मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर, द ग्रेट लीडर, मेरे गुरु, मेरे हीरो, एक बार उनके लिए आपकी तहे दिल से जोरदार तालियां चाहूंगा। गुरतेज सिंह जी बठिंडा वाली। माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता का भी शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ कि इस दुनिया को दिखाया उन्होंने मुझे। माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन रेनेटस ने और गुरतेज सर ने मेरे जीवन को बना दिया। माता पिता ने केवल जन्म दिया, और जो जीवन बनाने वाला होता है वो जन्म देने वाले से भी कई बार बड़ा हो जाता है। यस और नो? यस। नहीं तो ये जिंदगी क्या थी? ये जिंदगी मुसीबतों के पहाड़ सिर पर थे। एक एक पैसे के लिए जीवन के अंदर संघर्ष था। जीवन दुखों से, परेशानियों से, मजबूरियों से घिरा हुआ था। प्रॉपर्टी के नाम पे जीरो, प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ नहीं था। ना कोई जमीन जायदाद, ना कोई घर मकान, किराए के मकान पे रहा करते थे। पिताजी सफाई कर्मचारी, छोटी सी उनकी इनकम, और उनकी छोटी सी इनकम भी वो नशे में चली जाती थी। शराब के भयंकर पियक्कड़ थे मेरे पिताजी, बहुत ज्यादा। दिन चढ़ते उनका जो दिन था वो चाय और पानी से शुरुआत नहीं होती थी, वो ढूंढते थे कहीं से शराब मिल जाए, निकल जाते थे सुबह। ये रात की रखी हुई वो चढ़ा लेते थे। तो इस तरह के घर में बच्चों का और परिवार का कैसा जीवन हो सकता है, आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। आपने देखा भी होगा अपने दाएं बाएं में, रिश्तेदारी में। कहीं देखा आपने कि जो घर का मुखी है, मुख्य घर का, वो सुबह से शाम तक दारू के नशे में डूबा रहता है। कोई आमदनी, एक पैसा भी वो घर पे देता नहीं है, बल्कि जो घर के बर्तन भांडे होते हैं वो भी ले जाकर के बेच देता है। तो उस घर में क्या स्थिति बनती होगी? महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल। समझ सकते हैं? यस। रोटी घर पे कभी कभी बनती नहीं थी, तो मम्मी जिन घरों में काम किया करती थी, उन घरों से फिर वो जो मालकिन हुआ करती थी वो तरस करके और खाना दे दिया करती कि बच्चे भूखे बैठे होंगे, ले जाओ। कपड़े नए खरीदने की औकात नहीं हुआ करती थी, तो उन्हीं घरों के जो छोटे बच्चे हुआ करते थे, उनके पुराने कपड़े हमें पहनने के लिए मिल जाया करते थे। इस तरह के दृश्य थे हमारे जीवन के। किस तरफ जिंदगी जाएगी कुछ पता नहीं था, क्या होगा जिंदगी का। तो मैंने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया। 10वीं तक स्कूल गया। 10वीं के बाद में मैंने पढ़ाई का ना करने का मन बना लिया कि मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो घर में गरीबी है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो पढ़ के कर भी क्या लूंगा? पढ़ने के बाद भी तो नौकरियां लोगों को मिलती नहीं है। मैं इतना समय पढ़ाई में खराब कर दूंगा अपना। आज तो पेट में आग लगी हुई है, भूख लगी हुई है। रिश्तेदार कोई पूछता नहीं है। कोई पूछता है रिश्तेदार? नो। जब किसी के घर में गरीबी होती है, रिश्तेदार बात भी नहीं करते हैं। जीवन की सच्चाइयां हैं ये। यस। कि कहीं ये कुछ मांग ना ले, मदद ना करना पड़ दे। यस। हमने इरादा बनाया कि हम पढ़ेंगे नहीं और हम पैसा कमाएंगे, काम करेंगे। किसी ने दुकान पे लगवा दिया
जूतों की दुकान पर, कहीं आपका काम है जाके सुबह सुबह झाड़ू मारो, पोछा मारो, दिन भर में जो आते हैं उनको पानी वानी पिला दो और दुकान के बाहर बैठ जाओ, जो लोग सड़क पे से गुजर रहे हैं उनको बुलाओ, आजू बहन जी, आजू वीर जी, आजू भाई साहब, है ना, लड़के बैठे होते हैं ना। यस यस यस। आपने भी लुधियाने में देखा यस, होगा, चौड़ा बाजार में छोटे छोटे लड़के बिठा देते हैं बाहर ना। चौड़ा बाजार। वो अपना काम था, वहां से जीवन की पैसा कमाने की शुरुआत करी। एक किताब मेरे हाथ लग गई एक बार, इसलिए आज की मीटिंग की कुछ बातें जो आपको नोट करवा रहा हूं ना, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं आपको बता रहा, ये हकीकत जिंदगी की स्टोरी आपको सुना रहा हूं मैं। वो चीजें नोट करते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि किताब को अपना जीवन साथी बना लीजिए। आपका अपना जीवन साथी आपका कितना साथ निभाएगा वो आप जानते हो या आपका परमात्मा जानता है, लेकिन यदि आपने किताब को अपना साथी बना लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि आप निश्चित रूप से हर हाल में अपने सपनों को पूरा करके ही दम मान लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आदमी किताब पढ़ने का, जो किताबें मैं आपको बताने वाला हूं, जो रोज किताब को अपना जीवन साथी बना लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कामयाब व्यक्ति ना बने। ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक भी ऐसा नहीं हुआ। जिस भी व्यक्ति ने किताबों को अपना सच्चा दोस्त बना लिया, किताबों से शादी कर ली, समझ रहे हो ना? यस। तो भले आप स्कूल गए नहीं गए ज्यादा, अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी जोड़ जोड़ के भी पढ़नी आती है, थोड़ी बहुत भी पढ़नी आती है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जीवन में जैसा बनना चाहते हो आपके अंदर निखार आता जाएगा, आपके अंदर बदलाव आता जाएगा, आप ऊपर उठते जाओगे, तरक्की करते जाओगे, तरक्की करते जाओगे। एक दिन आपकी इतनी ऊंचाई चली जाएगी कि दुनिया देखेगी। वो कहते हैं ना मैं गिरा ना मेरी हौसलों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे हौसलों के मीनार गिरे, मुझे गिराने वाले लोग 1000 बार गिरे। यस। ये कब होता है? इतनी शक्ति, इतनी पावर कि लोग आपको गिराते हैं, हालात आपको गिराते हैं, कठिनाइयां आपको गिराती हैं, वो चेक करती हैं कि क्या सचमुच ये व्यक्ति बड़ा बनने के लायक है, सफल व्यक्ति बनने के लायक है, तो वो आपको चेक करते हैं। अगर आप किताब से जुड़े रहोगे तो वो किताबें आपको कदम कदम पे मुश्किलों का सामना कैसे करके बाहर कैसे निकलना है, ऊपर कैसे उठना, वो आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। अगर आप आज यहां आ गए हो ना, ईश्वर ने आपको भेज दिया। बहुत सारे लोग शायद नहीं आ पाए हैं, अभी ईश्वर की मर्जी नहीं है कि वो यहां आकर के वो ज्ञान के बेशकीमती मोती लेकर के जाएं और अपने जीवन में उतार लें और एक सफल व्यक्ति बन जाएं। अभी परमात्मा उनको नहीं चाहता, आपको चाहता है। तो आप अपने ऊपर एक कृपा कीजिएगा कि जो नोट करके लेके जाओगे ना, उसको जीवन में उतारिएगा। यस। तब तो फायदा मिलेगा। डॉक्टर दवाई दे दे, यस, और दवाई लेकर के बंदा अपने सिराने के नीचे रख दे और खाए नहीं, तो क्या होगा? मर जाएगा ऐसे। खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी उस आदमी। फिर डॉक्टर का दोष नहीं है, न तो दवाई का दोष है, दोष उस व्यक्ति का है कि जिस व्यक्ति ने उस दवाई को खाया नहीं। तो आज का जो पहला मेरा आपको संदेश है वो ये कि अगर आपको जीवन में अपने सपनों को साकार करना है, बहुत ऊंचाई पे जाना है, बहुत शिखर पर जाना है, तो फिर आपको किताबों को अपना दोस्त, अपना हमराही, अपना साथी बनाना पड़ेगा। कर सकते हैं? यस। बड़ा मुश्किल काम बता दिया ना सर, दोबारा से पढ़ने लगाओगे क्या? बड़ी मुश्किल से स्कूल से छुटकारा हुआ, स्कूल में तो मुझे मुर्गा बना देते थे। कहते हैं कि कामयाबी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। डिग्री होने के बावजूद भी
बेचारे बेरोजगार घूमते हैं, डिग्रियां होने के बावजूद भी उनको इतनी कई बार टेंशन हो जाती है कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मुझे काम नहीं मिलता, टेंशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, फांसी का फंदा पंखे से झूल जाते हैं कि इतनी पढ़ाई कर ली, कामयाबी नहीं मिली। ये कई बार नशे के चक्कर में बढ़ जाते हैं अपने डिप्रेशन को खत्म करने के लिए। खा लो, नशा खा लो, कुछ टीके लगा लो, कुछ गोलियां खा लो, पढ़ लिख के दिमाग खराब हो गया, कामयाबी मिली नहीं। कामयाबी के लिए पढ़े लिखे होना कतई जरूरी नहीं है और गारंटी भी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। यस, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। अच्छी अच्छी किताबें मैं आपको बताऊंगा, नाम नोट कर लीजिएगा और उनको मंगवाइए किताबों को। थोड़ा सा पैसा अपनी तरक्की के लिए खर्च कीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। यदि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, मेरे तरह 5 लाख 6 लाख गुरतेज सर की तरह 10-12 लाख रुपए हफ्ते का यदि आपको कमाना है, आपको अपने पसंद की जीवन जीनी है, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग में कीजिए, अपने अंदर में कीजिए। कपड़े थोड़े सस्ते पहन लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, जूते थोड़े सस्ते पहन लीजिए, कोई बात नहीं। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि एक वक्त का खाना खा के टाइम पास कर लीजिए, कोई बात नहीं, मरोगे नहीं। एक वक्त का खाना खा के आदमी मरता नहीं है, जिंदा रह सकता है। एक टाइम खाना खा ले, 3 टाइम मत खाइए, 2 टाइम मत खाइए, लेकिन हर महीने एक अच्छी किताब, चाहे वो जितने की भी मिले, हर महीने एक अच्छी किताब खरीदिए और उसको पढ़िए। वो आपको आपका परिचय आपसे करवा देगी कि आप क्या हो। मुझे लगता था कि मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं, जब तक किताबें नहीं पढ़ता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर पाऊंगा जीवन के अंदर। ना मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, ना मेरे पास में मेरे माँ बाप की दी हुई प्रॉपर्टी है, ना कुछ है मेरे पास में। ऐसे बस खत्म हो जाएगी जिंदगी, ऐसे खत्म हो जाएगी धक्के खा कर। लेकिन मुझे एक किताब मिली, जिस किताब का नाम था, पहली किताब मेरे जीवन की जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, उस किताब का नाम था भागो नहीं दुनिया को बदलो। स्वेट मार्टन उसके लेखक थे। उस किताब ने मेरे जीवन के अंदर इतना परिवर्तन ला दिया, मेरे विचारों में इतना आग भर दी, इतना अंदर हौसला भर दिया कि मुझे ऐसे लगने लगा, इतना विश्वास जाग गया कि मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं तो गलत सोचता हूं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये तो मेरी गलत धारणा है। और कोई भी इंसान केवल और केवल अपनी धारणाओं की वजह से, जैसा भी है वो, जैसा भी है आज जहां भी है, वो केवल और केवल अपनी धारणाओं की वजह से है, जैसा वो अपने आप को मानता है। तो ये धारणाएं कैसे बदलती हैं? ये धारणाएं हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, उन लोगों के बीच रहने से तो बदलने वाली नहीं है। जिन लोगों की संगति में रहते हैं, उन लोगों की संगति में रह के तो बदलने वाली नहीं है। क्योंकि संगति कैसी है, हम जिन लोगों के इर्द गिर्द, जो लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी संगति कैसी, उनके विचार कैसे, उनकी धारणाएं कैसी हैं। उनकी धारणाएं ऐसी होती हैं, अरे ज्यादा आसमान में मत उड़ो, ऐसा बोला जाता ना हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले। yes, yes, घर yes. वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, माँ बाप भी कई बार, ज्यादा ऊंचा मत उड़ो, खबरदार, जितनी चादर है ना उतने पैर पसारो, ऐसा बोला जाता ना। यस। तो हमारे इर्द गिर्द जो विचार चलते हैं, जो बातें चलती हैं, वो बहुत छोटे दर्जे की चलती हैं।